Hello everyone, once again please welcome to the platform of Krida Legal Star back to with the GST updates. आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है कि ये मई का जो महीना है वो स्टार्ट हो चुका है एंड दैट टू कोविड की सिचुएशन जो इतनी पैथेटिक चल रही है इसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, CBIC ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए हैं जो टैक्स पेयर्स के लिए कन्वीनियंट है। आप सभी को पता होगा कि 1 मई 2021 को 7 से 8 मेजर नोटिफिकेशंस आए एंड दैट टू हर एक नोटिफिकेशन को बताना ज़रूरी है क्योंकि वो आपकी रिटर्न फाइलिंग से कनेक्टेड। अब जैसे कि आप यहाँ पे पोर्टल पे ही देख पा रहे होंगे, मैंने प्रॉपर फॉर्म में आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ मल्टीपल्स ऑफ द नोटिफिकेशंस रिलीज हुए एंड दैट टू डेटेड ऑल ऑन 1 मई 2021। जैसे कि नोटिफिकेशन नंबर 1 आया 1/2021 दैट टू इंटीग्रेटेड टैक्स के कंसर्न में। सेम नोटिफिकेशन नंबर आया है यूनियन टेरिटरी टैक्स के कंसर्न में। नोटिफिकेशन नंबर 08/2021 सेंट्रल टैक्स के कंसर्न में आया है। ऐसे ही 09, 10, 11, 12, 13 एंड 14 जो सेंट्रल टैक्स के कंसर्न में नोटिफाई हुआ है। ये सारे नोटिफिकेशंस क्या बात करते हैं, क्यों ये जरूरी है हमें जानना, ये सब हम सीखने वाले हैं सेशन में। इस सेशन को आप स्किप मत कीजिएगा। अब जैसे कि मैं बता रही हूँ कि ऑल अलोंगेटेडली 8 से 9 सेशंस हैं, नोटिफिकेशंस इंपॉर्टेंटली हैं, तो हम इन इंडिविजुअल सेशंस को ना जाते हुए आपको इसका सम अप दिखाएंगे कि एग्जैक्टली आप इसे कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे आगे के लिए। मतलब मोटी सी बात यह है कि हर एक नोटिफिकेशन के अंदर घुस के मैं आपको नहीं बताने वाली, बट हाँ इन सभी का एक निचोड़, इन सभी का एक जस्ट फॉर्म आप तक बता दूंगी। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद आता है, कृदा लीगल स्टार का वर्किंग प्रोस्पेक्ट समझ में आता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड सेंड योर हाई मैसेज टू 7393977569 जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए है। ये नंबर फ्री है, ये ग्रुप आप जाइए, हेलो मैसेज सेंड करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइमली बेसिस पे मिलते रहेंगे। So guys, let's begin with the important all notifications बिना टाइम वेस्ट किए हुए। So guys, here as you can see this, ये पूरा स्ट्रक्चर डिजाइंड है कि भाई आपके जो मल्टीपल्स ऑफ नोटिफिकेशंस आए हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, एवरी वन, सारे नोटिफिकेशन क्या बात करते हो, क्यों आए हैं ये नोटिफिकेशन 1 मई 2021 में। कहानी बैकएंड में ये रही थी कि भाई कोविड की सिचुएशन की वजह से ना ही कोई रिटर्न टाइमली बेसिस पे फाइल हो रहा था, पैथेटिक सिचुएशन थी, DSC डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू फाइलिंग होनी थी, नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए भी EVC इशू कर दिया गया। बट ये जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूटी में बनी रही, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि भाई अब इसका अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, कुछ एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है जिससे टैक्स पेयर को भी एक रिलीफ मिल सके। तो अब जैसे कि सिस्टम पे देख पा रहे हैं, सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक आने की वजह से, लॉकडाउन सी सिचुएशन होने की वजह से CBIC कम्स आउट विद अनदर सेट ऑफ मिडनाइट नोटिफिकेशन। रातों रात ये नोटिफिकेशन रिलीज हो गई, फ्रॉम 1 अप्रैल से ये इंट्रोड्यूस भी हो गई। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों अवेलेबल हैं। अगर ये नोटिफिकेशन हालांकि और पहले से आ जाती तो इसका मल्टीपल बेनिफिट्स भी होता। वो कैसे होगा इस वीडियो में बताऊंगी जरूर। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रिलीफ कम्स इन द फॉर्म ऑफ वेवर ऑफ लेट फीस। आपकी जो लेट फीस है उसका वेव ऑफ होगा। अगर आपने रिटर्न की फाइलिंग, अपने GSTR 1 और 3B की फाइलिंग टाइमली बेसिस पे कंप्लाई नहीं करी है, तो लेट फीस जो होगी वो माफ हो सकती है इन सर्टेन रिटर्न फॉर्म्स एंड प्रोविजनल कंडीशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन भी हो रहा है भाई, देखो रिडक्शन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर इंटरेस्ट ऑन द लेट पेमेंट ऑफ GST। अगर आप लेट पेमेंट ऑफ GST कर रहे हो तो उसके इंटरेस्ट के कंसर्न में आपको कम से कम मिल सकता है रेट। जैसे कि आप मान लीजिए 18% था तो 9% हो सकता है, तो दिस इज द फॉर्म ऑफ रिडक्शन। CBIC वाइड नोटिफिकेशन हैव आल्सो रिलीज अ प्रोविजन। भाई एक और प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है इन द रूल 36 सब रूल 4। रूल 36 सब रूल 4 के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया गया, किस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, एंड विच वुड बी बेनिफिटेड फॉर द टैक्स पेयर फॉर क्लेमिंग देयर ITC फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो स्पेसिफिक हैं, बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ध्यान से देखते जाइए।
मूविंग टुवर्ड्स अहेड, अब आप ये समरी पूरी देख पा रहे होंगे। समरी में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि भाई देखिए, वीवर ऑफ लेट फीस मिलेगी अप टू कब, लेट फीस वीव ऑफ हो जाएगी। जीएसटीआर 1 की तो कहानी अलग है, जीएसटीआर 1 के कंसर्न में तो आप भूल ही जाइए। मार्च के महीने में आप देख पा रहे होंगे एनए मेंशन्ड है, ठीक है। जीएसटीआर 1 मार्च के महीने का कुछ नहीं मिलना। अप्रैल में अगर आप फाइलिंग कर लेते हो, समझने वाली बात ध्यान से समझिएगा, नॉर्मली जो जीएसटीआर 1 है उसकी फाइलिंग कब तक कर लेनी होती है, हम अप्रैल मंथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम मार्च की बात कर रहे हैं। तो 13 तारीख 13 अप्रैल नॉर्मल डेट है, ठीक है। तो अगर आपने फाइलिंग कर ली है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं करी है तो आपको अभी के लिए देखो लेट फीस कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ। अप्रैल के कंसर्न में बात ये कही गई है कि 26 मई 2021 तक आपको जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करा लेनी है। मतलब आपकी जो ड्यू डेट होगी जीएसटीआर 1 के फाइलिंग की दैट इज 13 अप्रैल। मैक्सिमम 11 तारीख 13 तारीख तक आईएफएफ अगर फर्निश करते हो तो 13 तारीख होती है, जीएसटीआर 1 फर्निश करते हो तो 11 तारीख होती है। तो 11 तारीख तक अगर आपने फर्निश कर लिया दैट इज ओके, बट अगर आप अप्रैल मंथ की जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं कर पा रहे हो तो आपको कब तक करा लेनी है, 26 मई 2021 तक। अगर आप जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करते हैं, बात समझिएगा, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग करते हैं तो आपको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी, या फिर अगर लगी है तो वो भी वॉफ हो जाएगी। आईएफएफ के लिए जो डेट दे दी गई है वो दे दी गई। अब जैसे एक नोटिफिकेशन आया था आईएफएफ के कंसर्न में भी कि लेट फीस के कंसर्न में अगर आपको रिटर्न की फाइलिंग करा लेनी थी, समझिए अप्रैल मंथ में आपको क्या था कि आपको लेट फीस का वेव ऑफ हो जाना था 13 तारीख तक अगर आपने फर्निश करा लिया होता, तो इसके लिए जो डेट एक्सटेंड हुई है वो है 28/5/2021। मतलब 28 मई 2021 तक आपको आईएफएफ फर्निश कर लोगे तो लेट फीस आपकी माफ हो जाएगी या माफी कंसिडर करी जाएगी। जीएसटीआर 3B के कंसर्न में भी यही बात कही गई है कि जीएसटीआर 3B अगर आप मंथली कैटेगरी ऑफ फाइलर हो और आपका जो टर्नओवर है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लेस देन 5 करोड़ का है, ध्यान से देख पा रहे होंगे लेस देन 5 करोड़ दिखा रहा है, तो मार्च के महीने में आपको पता है कि जीएसटीआर 3B का जो ड्यू डेट होता है, मैं हमेशा कहती हूँ ड्यू डेट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए खुद को अपडेट रखिए, 20 तारीख तक आपको जीएसटीआर 3B का फाइलिंग करा लेना है। 20 तारीख ऑफ सब्सीक्वेंट मंथ आपको रिटर्न का फाइलिंग करा लेना है। तो अब ये देख पा रहे होंगे कि अगर आप नहीं करा पाए हो तो मार्च के लिए 5 मई 2021 तक का एक्सटेंशन आपको मिल गया है। मतलब मार्च के मंथ का अगर रिटर्न फाइल करना था तो अगर आपने नहीं किया है सेम स्पेसिफिक डेट तक तो दैट इज 05/5/05/2021 5 मई तक से कंप्लाई करा लेना है। वीव ऑफ द लेट फीस अप टू, लेट फीस वेव ऑफ हो सकती है इन दिस कंसर्न। अगर अप्रैल के महीने की बात करी जाए तो अगर जीएसटीआर 3B की फाइलिंग करनी है तो नॉर्मली लेट जीएसटीआर अगर अप्रैल मंथ की आप फाइल करोगे तो ड्यू डेट क्या होगी 20 मई 2021। तो 20 मई 2021 को अगर आप रिटर्न की फर्निशिंग नहीं कर पाए हो तो आप अगर 4 जून को भी करते हो, 4 जून 2021 तक कर लेते हो तो आपके जो रिटर्न की फाइलिंग होगी उसे कंसिडर करा जाएगा और आप पे कोई भी लेट फीस नहीं लगने वाली। सेम एज दैट अगर आपका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अबव 5 करोड़ जाता है, 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो आपको पता है कि आपको नॉर्मली अगर आप मंथली फाइलर हो तो 20 तारीख तक फाइल कर लेना था, ठीक है। मार्च के महीने की है तो 20 अप्रैल तक फाइलिंग होनी चाहिए थी, पर एक महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, आप 20 मई 2021 तक इसके रिटर्न की फाइलिंग कर सकते हैं। अगर अप्रैल महीने की बात की जाए तो आपका टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर जाता है, जो जीएसटीआर 5 के कंसर्न में डेट फिर एक्सटेंड कर दी गई, अप्रैल के महीने का अगर जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो जो ड्यू डेट होगी वो होती है 20 तारीख, 20 मई तक कर लेना चाहिए था, पर ये डेट एक्सटेंड करके दे दी गई है 19/6/2021, मतलब 19 जून तक ये आपको कंप्लाई कर लेना है। तो ये एक एक महीने का ये जो फर्दर एक्सटेंशन दिया जा रहा है ये एक्सटेंशन ही मिल रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ कि भाई कोविड की सिचुएशन है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, ये सेशन स्लो जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की जरूरत है। जीएसटीआर 3B अगर आप क्वार्टरली फाइलर्स हो, मतलब आप क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हो एंड योर क्वार्टरली फाइलर्स, ठीक है, और स्पेसिफिकली स्टेट भी आपके बता दिए गए हैं, स्टार रेटेड है, मैं आगे बताऊंगी। ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की कैटेगरी वाले हैं। जीएसटीआर 3B के कंसर्न में अगर आपने कैटेगरी 1 स्टेट में आते हो जिसमें छत्तीसगढ़ वगैरह आते हैं तो उस कंसर्न में नॉर्मली 22 तारीख और 24 तारीख होती है। कैटेगरी 2 वालों के लिए 24 तारीख रखी गई जीएसटीआर 3B की फाइलिंग की। तो आप देख सकते हैं अगर मार्च का महीना है तो मार्च के महीने के हिसाब से 24
22 अप्रैल 2021 तक आपको जीएसटीआर 3B के क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर देनी थी, पर ये अगर आप नहीं कर पाए हो तो डेट एक्सटेंड कर दी गई है, एंड दैट टू इट इज 24 मई 2021। तो आने वाले वक्त में जो 24 मई 2021 तक अगर आपने मार्च की रिटर्न फाइल नहीं की है, क्वार्टरली फाइलर हो, नहीं करी है, तो भर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वार्टरली फाइलिंग वालों की बात हो रही है, इसलिए अप्रैल तो का यहाँ पे एनए शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम समझने की जरूरत नहीं है, आपको शो ही नहीं करेगा क्योंकि आप क्वार्टर वाइज रिटर्न की फर्निशिंग करते हो। अब जीएसटीआर 3 भी क्वार्टरली फाइलर हो बट कैटेगरी 2 में आते हो, कैटेगरी 2 के स्टेट्स के लिए डेट स्पेसिफिकली अलग दी जाती है, 24 अप्रैल। जैसे अब यहाँ मार्च की फर्निशिंग है तो 24 अप्रैल तो आपको रिटर्न की फाइल कर लेनी चाहिए थी, तो ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है 24 मई 2021 तक। आईटीसी 04, आईटीसी 04 का फॉर्म अगर भरना है तो इसकी डेट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021 के लिए एक्सटेंशन आपको मिल गया है 31 मई 2021 का। तो शायद आपको पहला केस समझ में आ गया होगा वीवर ऑफ द लेट फीस का, क्या क्या ड्यू डेट्स है, एक्सटेंशन कैसा मिला है, ये सब ध्यान से देखना है। अब ये इंटरेस्ट वीव ऑफ कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 ये समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ से आपको झट से समझ में आ जाएगा। कैटेगरी 1 अगर समझ में आ गया तो कैटेगरी 2 समझ में दिक्कत नहीं करेगा। अब लाइक देख पा रहे होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई टाइमली बेसिस पे रिटर्न की फाइलिंग नहीं करोगे लेट फीस लगेगा, एक्सटेंशन और हो जाएगा तो आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। अब देखिए बात ये कही गई है, रिटर्न पीरियड मार्च के लिए बात हो रही है और रिटर्न पीरियड अप्रैल के लिए बात हो रही है ना। अगर टर्नओवर आपका अबव 5 करोड़ है, आई एम रिपीटिंग, अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ है तो आप पे किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। कब कब अगर आपने कोई भी रिटर्न की फर्निशिंग 5 मई 2021 से पहले पहले कर ली है, बात समझिएगा, मार्च के महीने में आपको रिटर्न की फर्निशिंग करनी है, इंटरेस्ट लगने वाला है 0%, 9%, 18%, ठीक है। अगर आप अबव 5 करोड़ की लिमिट के ऊपर क्रॉस करते हो, ऐसे टैक्स पेयर हो जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अबव 5 करोड़ जाता है, तो आपको कोई भी 0% टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने अपने रिटर्न की फर्निशिंग मतलब आपने जीएसटीआर 3B का फाइलिंग 5 मई 2021 तक नहीं है कंप्लाई किया, अब ये आप कोऑर्डिनेट कर पा रहे होंगे कि भाई देखो नॉर्मली जो डेट स्पेसिफिक थी वो क्या थी, अगर आप मंथली फाइलर हो तो आपको कब तक अपनी फर्निशिंग करा लेनी है, मार्च के महीने की। यहाँ पे ड्यू डेट भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, ये देखिए 5 तारीख मेंशन्ड है। अगर आपने इस तक नहीं कराई तो अगर इस तक करा ली तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपने इस दिन कराई 5 मई 2021 को कराई तो 9% का इंटरेस्ट लग जाएगा। अब 5 मई 2021 के बाद मतलब 2 दिन के बाद अगर आप जीएसटीआर 3B का रिटर्न फर्निश करते हो और आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ का है, ठीक है, अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ का है और आप 5 मई 2021 के बाद फर्निशिंग करते हो, आप पे 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा। बिलो वालों के कंसर्न में बात करी गई है कि 5 मई 2021 का टाइम ड्यूरेशन है आपके पास, 5 मई 2021 तक आप अपने रिटर्न की फर्निशिंग कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने इस तक कर लिया तो आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगना, जैसे कि यहाँ डेट मेंशन थी ना जीएसटीआर 3B लेस देन 5 करोड़ मंथली वाले हो तो आपको 5 मई 2021 तक रिटर्न की फर्निशिंग कर लेनी है, ठीक है। तो आगे के लिए ये बात बोली गई कि भाई ये देखिए अगर आपने यहां तक कर लिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है, अगर 5 के बाद करोगे और 20 तारीख तक करोगे, 20 मई 2021 तक करोगे तो आपको 9% का टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। और आफ्टर 20 तारीख 20 मई के बाद से आपको 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक एक चीज आपको ध्यान से समझनी है और मैं बताती जा रही हूँ। क्वार्टरली फाइलर्स के कंसर्न में बता दिए, जिन्होंने क्यूआरएमपी स्कीम को अडॉप्ट किया है, मैं बार बार बताती हूँ क्यूआरएमपी स्कीम वही है, क्वार्टरली फाइलिंग मंथली पेमेंट स्कीम, जिसमें आपको मंथली तो पेमेंट करना है टैक्स का, बट रिटर्न की फर्निशिंग जो करनी है वो क्वार्टर में एक बार करनी है। तो भाई देख लीजिए कि अगर आपने पहले क्वार्टर की मतलब जनवरी टू मार्च के क्वार्टर की अगर 7 मई 2021 तक कंप्लाई कर ली तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है। अगर 7 मई से लेके 22 तक की अगर करते हो तो आपको 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद फर्दर अगर आफ्टर 22 जाता है तो आप पे 18% का टैक्स रेट लगेगा। ये उन कैटेगरी वालों के लिए है जो बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जैसे कि उनका हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, मैं दिखा देती हूँ फर्दर। ये वो कैटेगरी वाले जिन पे लगता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दामन दीव, दादर, नागर
कर्नाटका, गोवा, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये उन स्टेट्स पे लगने वाला है। अब आप देख सकते हैं फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अबव मतलब अप्रैल के महीने का, अप्रैल के महीने में अगर आपका टर्नओवर अबव 5 करोड़ जाता है या बिलो 5 करोड़ जाता है तो कैसी कैसी सिचुएशन है, क्या ड्यू डेट्स है, सब मेंशन्ड है यहाँ पे। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर एन मतलब इन पे तो इंटरेस्ट लगना ही नहीं अगर अबव 5 करोड़ जाते हो। 4 तारीख मतलब 4/6 मतलब 4 जून 2021 के बाद से अगर आप रिटर्न की फर्निशिंग करते हो तो 9% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर 4/6/2021 तक किया तो 9%, और उसके बाद किया तो आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जिन लोगों का टर्नओवर इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर बिलो 5 करोड़ जाता है तो मान लीजिए मंथ है अप्रैल का, ठीक है, मंथली फर्निशिंग करनी थी अप्रैल के महीने में, तो आपको क्या है मैक्सिमम ड्यू डेट जो आपको दे दी गई थी वो जून दे दी गई थी, तो आपको 4 तारीख तक तो भैया करा लेना है। 4 तारीख तक कराया तो यूड बी ऑन सेफर साइड, 9% 0% लगेगा। 19 तक की एक ड्यू डेट दी गई थी आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपको यहाँ स्पेसिफिकली ड्यू डेट बता दी गई कि 9/6/2021 तक अगर आप जीएसटीआर 3B के अंतर्गत हैं, लेस देन 5 करोड़ टर्नओवर है तो भाई फर्निशिंग करा लें आप। नॉर्मली अप्रैल मंथ का अगर आप रिटर्न भरते हो तो अप्रैल महीने का भरोगे तो कब तक भरोगे, 20 मई तक भरोगे। डेट एक्सटेंशन मिल गया, एक्सटेंशन मिल गया, लिमिट दे दी गई 19/6/2021, 19 जून 2021। अब भैया यहाँ तक की तुमको छूट मिल गई है तो तुम 4 से 19 भरोगे तो 0% इंटरेस्ट। अब 19 तक तुम भरोगे तो 9% का आप पे इंटरेस्ट लग जाएगा, और उसके बाद भरना है तो कहानी अलग है, 18% की वैल्यू चली जाएगी। बात क्लियर है। तो ये चीजें थी आपकी अप्रैल मंथ की। ये आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सेम है, ऑल टोटली कुछ डिफरेंस नहीं है। आप डेट स्पेसिफिकली यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हैं। अगर फर्दर अपडेट्स आपको चाहिए तो 7393977569 पे कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आपको पूरा डेटाबेस वहां पे मिल जाएगा। अब आप रिलैक्सेशन देख पा रहे होंगे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए जनवरी से मार्च। बात समझने वाली यहाँ पे कॉम्पोजिशन वाले वो होते हैं बेसिकली जो स्मॉल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर होते हैं, इनका टर्नओवर जो होता है 1.5 करोड़ के आसपास तक का मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इनको क्या बताया गया था कि एनुअल रिटर्न भरनी थी GSTR 4 सालाना जो भी एनुअल रिटर्न है वो आपको फर्निश कर लेनी थी 30 अप्रैल 2021 तक। भाई एक्सटेंशन इसमें भी मिल गया, ये 31 मई 2021 तक के लिए फॉर्मुलेट हो गई आगे के लिए। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे क्या भैया ये लोग भी इंटरेस्ट पे करते हैं, हाँ इंटरेस्ट पे करते हैं नो डाउट। अब इंटरेस्ट लगता कैसे है वो मैं बता रही हूँ। आज की डेट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 मई 2021, 3 मई 2021। व्हाट डज दिस से दैट कि अगर आपने CMP 08 मतलब आपको जो क्या था मार्च की कैटेगरी की क्वार्टर की जो जनवरी फरवरी एंड मार्च होता है, इस क्वार्टर का CMP 08 आप फर्निश करोगे तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 18 अप्रैल थी। ठीक है, वहां तक भरा तो इट्स ओके, अगर नहीं भर पाए हो तो अब समझ लीजिए 3/5/2021 आज की डेट के हिसाब से आपको फर्निश कर लेना है। अगर आज तक 3 मई 2021 तक अगर आपने CMP 08 फाइल कर दिया तो आप पे कोई इंटरेस्ट तो नहीं लगने वाला। ठीक है, 0%। अगर भाई 3 तारीख से लेके फिर भी एक्सटेंशन करते हो और पहुंच जाते हो 18 तक, 18 को भी अगर आप फर्निश कर रहे हो तो 9% का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अगर आपने फर्दर एक्सटेंशन किया आफ्टर 18 मई 2021 आप 18% का टैक्स इंटरेस्ट पे करोगे सरकार को। सो दिस वाज ऑल अबाउट, और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई रिलैक्सेशन भी मिल गया है, रिलैक्सेशन फॉर द रिवर्सल ऑफ ITC एज पर रूल 36 सब रूल 4। इसका भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है। ये सारी अपडेट्स ये आपकी 1 मई 2021 को आ चुकी है, डेटेड है एज पर नोटिफिकेशन नंबर 08 09 010 011 012 013 डेटेड एज ऑन 1 मई 2021। अभी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट होना है रूल 36 का। ठीक है, ITC फॉर द अप्रैल एंड मई 2021 एज पर मेंशन्ड इन द प्रोविजन ऑफ GSTR 3B टू बी फाइल्ड फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। यहाँ पे 2 मंथ का क्यूमुलेशन होगा, इस बेसिस पे आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन लोगों से ज्यादा शेयर कीजिएगा बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि ये सारी ड्यू डेट्स उन तक टाइमली बेसिस पे पहुंच सके। I come Monday to Friday live around on Zoom app and that to provides you all important updates regarding the matters of GST. It's completely free guys. अगर आप interested हो तो Zoom app की link ले सकते हो at 7393977569. This is very important number. चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ GST टाइमली बेसिस पे क्विक फॉर्म में मिलते रहे।
So stay connected, guys. Stay home. Keep yourself safe, sound, and healthy. See you in the upcoming new session. Till then, bye bye.